पूरी दुनिया की नजर सिर्फ भारत पर रहने वाली है, क्योंकि भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उसने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और ये बात हम नहीं बल्कि IMF ने खुद एक्सेप्ट की है और उनका कहना है कि कनाडा ने तो अपने आप को मुश्किल में फंसा दिया है अमेरिका के पीछे लग के। देखें, अमेरिका, आपको आइडिया होगा कि हम अमेरिका के पीछे लगे तो आज बिजली से महरूम हुए हुए, इकोनॉमी से महरूम हुए, आटे से महरूम हुए। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। जितना हम अब इकोनॉमी बढ़ाएंगे, किसी न किसी का मार्केट शेयर लेंगे, किसी न किसी का कम होगा, तब हमारा बढ़ेगा। हमारा आइसोलेशन में ग्रोथ का स्टेज खत्म हो गया, अब किसी न किसी का मार्केट शेयर लेके हम बढ़ेंगे। आज अगर आप हमारे टू व्हीलर इंडस्ट्री को देखिए, हमने अफ्रीका में हम डोमिनेट करें, चाइना का मार्केट शेयर हमने कब का ले लिया। अब हमारी कार्स का एक्सपोर्ट देखिए, हमारे 770 बिलियन का एक्सपोर्ट दे रहे, किसी ना किसी का तो घट रहा है। और ये चाइना समझ गया है कि भाई भारत या चाइना में से अब एक ही आगे चलेगा, दोनों के आगे चलने का समय नहीं है। चाइना के अंदर इकोनॉमिक हालत खराब है, क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। आपको बता दूं, जितना पाकिस्तान का टोटल खजाना है ना, अब से 2 हफ्ते पहले इतना हमारा एक हफ्ते में बढ़ा था। और आज बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, बिजली को तरस रहे हैं। इवन इंडिया ने ये कह दिया, यानी कि खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अपने आर्थिक ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अपने जबरदस्त विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत अब विश्व के टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है। इस मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे नंबर पर है। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत न सिर्फ दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, बल्कि विदेश मुद्रा भंडार के मामले में भी उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इतिहास में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेश मुद्रा भंडार 12.588 अरब अमेरिकन डॉलर बढ़कर 704.885 अमेरिकन डॉलर के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। एक दशक पहले भारतीय रुपया एशिया की सबसे अस्थिर मुद्राओं में से एक थी। हालांकि तब से अब सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक बन गई है। जब रुपया मजबूत हो जाता है तो RBI रणनीतिक रूप से डॉलर खरीदता है, और जब ये कमजोर हो जाता है तो उसे बेचता है। कम स्थिर रुपया भारतीय संपत्तियों को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें, उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ, सबसे पहले ये कहें कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए,
जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, मैं जानता हूं, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, पांचवी इकोनॉमी तो आपको बता दी, इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमें मजा आता है ये बता के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जी दुनिया में बड़ी बदनाम इकोनॉमी हो चुकी है, IMF के आगे हम घुटने टेकते हैं जाके, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ तो हमारे कपड़े उतरवा लेते हैं। तो ये चीजें बताते हुए हमें कोई मजा नहीं आ रहा होता, हमें तकलीफ हो रही होती है। हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि यार वो हमसे आगे निकल गया, हम पीछे क्यों रह गए। कनाडा ने तो अपने आप को मुश्किल में फंसा दिया है अमेरिका के पीछे लग के। देखें, अमेरिका, आपको आइडिया होगा कि हम अमेरिका के पीछे लगे तो आज बिजली से महरूम हुए हुए हैं, इकोनॉमी से महरूम हुए, आटे से महरूम हुए हैं। तो कनाडा लग रहा है इस टाइम प्रॉपर अमेरिका के पीछे। देखें, अमेरिका बहुत बड़ी गेम खेलता है, बहुत बड़ा दिमाग है उसका, वो अपने ना इक्के दुक्के साथ रखता है। इवन बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश में भी ये जो रिजीम चेंज हुआ, कहा तो यही जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स ने ये कर दिया, स्टूडेंट्स ने, जबकि वो भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ। और आज बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, बिजली को तरस रहे हैं। इवन इंडिया ने ये कह दिया, यानी कि खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हम गौर करेंगे कि भाई आगे नेक्स्ट बांग्लादेश को बिजली देनी है या नहीं। है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है। और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल, कार, ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए हैं। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ, बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए, हाँ, मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के CEO इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।